राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे, 20 तक करा दिया था। आज मैं 21 क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोग बताया करिए कि कितने नंबर आपने गेन किए हैं इसमें 10 क्वेश्चन में। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोग को लंबी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगी। कमेंट में आप लोग बताइए। आप लोग को अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए, मैं पूरी पूरी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। 30 एक साथ कराऊंगी, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को, पहला ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, अलग से विद्यालय में भेज देना चाहिए, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन दिख गया होगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, ताकि वो भी बच्चा समावेशी कक्षा में बैठकर सभी बच्चों के साथ वो प्रॉपर सीख सके और अगली परीक्षा में कोशिश करे कि वो अंक ज्यादा ले आए। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन खोजना है कि सीटेट उस वो क्वेश्चन बनाया क्यों है। कथन और तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। जो बच्चों में पहले से ज्ञान फुलफिल है, उसको जोड़ना जरूरी होता है। मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है, ट्रू है। तर्क क्या है इसका, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। क्या लर्निंग हम लोग बस एक ही तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है। हम लोग किसी भी चीज को बहुत तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए तो सही है, लेकिन रीजन उसका गलत है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? पहला ऑप्शन क्या आता है हमारा, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। दूसरा ऑप्शन आता है, सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है, उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना सकते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा। अब आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करिए कि किसको चुनौती देने के लिए वो कौन सी धारणा सफल है। इसमें आपका आंसर 1 हो जाएगा, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। मेरा एक प्लस पॉइंट इसमें ये टिप रहेगा कि आप लोग को जो छोटा क्वेश्चन मिलता है उसको आप लोग तो एक बार में पढ़ के समझ जाओगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे इसके ऑप्शन सारे बड़े बड़े थे, तो इसको क्या होता है, आप लोग को रिपीट करना पड़ता है, तो इसमें आप लोग का टाइम ज्यादा जाता है। तो छोटे क्वेश्चन को और जल्दी करने की कोशिश करिए, ताकि बड़े क्वेश्चन में वो टाइम हम लोग मैनेज कर सके, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही मिलता है और नेगेटिव पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन टच करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन क्या आता है, किसी सम प्रत्यय को पढ़ाते समय, किसी टॉपिक को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? इसमें देखिए नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। नहीं वाले ऑप्शन में बहुत ध्यान देना होता है कि 3 सही होता है, 1 गलत होता है, जिसको हमें चूज करना होता है। रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र में उपयोग करना, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंध को रेखांकित करना, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, गैर उदाहरणों और अपवादों का सम्मिलन का वर्जन। इसमें आपको अच्छा ऑप्शन क्या मिला है? इसमें आपको गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मेलन का वर्जन। मतलब हम लोगों को नॉन वर्बल एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, जो नॉन रिलेटेड एग्जाम्पल की, जैसे आप लोग बैंक के बारे में पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग दूसरा इतिहास के बारे में पढ़ाने लगेंगे, उसमें अकबर बीरबल आ जाएंगे, तो आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग एग्जाम्पल ही गलत दे रहे हो। कोई टॉपिक जो पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बनाना चाहिए, ताकि बच्चे को वो रिलेट करके समझ पाए। आप लोग एग्जाम्पल दूसरा दोगे तो उसका माइंड तुरंत डाइवर्ट होगा और वो उस टॉपिक को नहीं समझ पाएगा। गैर उदाहरण एग्जाम्पल उसको कहते हैं। तो ये करने से हम लोगों को बचना चाहिए, ताकि बच्चा उस टॉपिक पर टिका रहे और हमें कंसंट्रेट करके सुने। क्योंकि टीचर एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, जो बच्चों को, सारे बच्चों को अट्रैक्ट किया रहता है अपनी तरफ। 25 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, प्लीज कमेंट किया करो, ताकि हमें पता चले। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। इसलिए आप लोग प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है थोड़ी। 25 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? यहाँ पे
बल देने की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं वाले कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी तकनीक, कौन सा जो हमारा टेक्नीक है उस पे बल देना चाहिए ताकि वो बच्चा कर पाए, उसमें लर्निंग अच्छे से हो। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, उद्दीपक उसी को कहते हैं जो स्टिमुलस होता है। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए। आपको दोनों ऑप्शन में और देखना, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम कि हम लोग स्टिमुलस द्वारा उसको सिखाएं। संरचनाबद्ध सबसे अच्छा होता है, क्रिएटिव बनाइए, बच्चे को खोज वाला बनाइए, खोजवादी बनाइए, जिज्ञासु बनाइए ताकि बच्चे में जानने की इच्छा रहे, कोई चीज सीखने की इच्छा रहे। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्रिएटिव चाइल्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। फिर देखिए नहीं वाले क्वेश्चन आए ना, हम आपको इसलिए ऐसा सेट कराते हैं ताकि उसमें आपको सारे मिक्सअप वाले क्वेश्चन मिले, ताकि आपको पता चले इजी कैसा आता है, टफ कैसा आता है, मीडिएटर कैसा आता है। और हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आता है सीटेट का पेपर, इजी टू मॉडरेट नहीं आता है। आप लोग को इजी क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इसमें ऑप्शन क्या है, सजा से बचना, रुचि, इनाम, असफलता का डर। इसमें आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। उदाहरण नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 रुचि। असफलता से डर तो ये गलत है, सजा से बचना गलत है, इनाम गलत है। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुचि, क्योंकि ये उदाहरण इसमें नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा। ये हमारा रुचि हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, जो हमारे अंदर से आता है। हम लोग को कोई चीज सीखने का इंटरेस्ट होता है तभी हम लोग कोई चीज सीखते हैं। सजा से डर बचना रहेगा तो नहीं सीखेंगे। इनाम असफलता सब बाहरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। बाधक मतलब बैरियर्स रहेगा। क्या बैरियर का काम करेगा, उत्सुकता, जिज्ञासा, कृतज्ञता, निराशा। इस ऑप्शन को आप लोग को पढ़ते ही आंसर मिल गया होगा, निराशा। ये सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम इसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, क्या होगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने से भी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ये ऑप्शन सही है तो आप लोग दिमाग लगा करके कंसंट्रेट करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, काम खत्म। उत्सुकता है, जिज्ञासा है, कृतज्ञता है, तो क्या हो जाएगा, निराशा नहीं है, बाधक है, बैरियर पूछा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन लंबा है, इसमें आपको पढ़ने में टाइम जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन शॉर्ट था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। जल का रंगहीन नहीं है मतलब जल में कोई कलर होता है, वाटर में कोई कलर होता है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के घर के पास नाला है, जो गंदा नाला है, पानी उसका गंदा है, इसलिए वो बोलता है कि पानी का कलर होता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बच्चे को एक तरीके से मिसकॉन्सेप्ट है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पानी का कोई कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि नाली का पानी गंदा होता है, दूसरा गंगा नदी का पानी दूसरे कलर का होता है, समुद्र का पानी दूसरे कलर का होता है, हम लोग के घर का पानी दूसरे कलर का होता है। तो पानी के अलग अलग कलर हो जाते हैं, बच्चे को ऐसी भ्रांति है। इसका ऑप्शन ये है, इस जवाब को सिर से नकार देना चाहिए। मतलब वो जवाब दिया ऐसा तो हम क्या करें, सिर हिला दें, नहीं ऐसा नहीं होता है। इस बात पे बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, और इस बात पे बल देना चाहिए ताकि वो गलत बोल रहा है, वो उसका तर्क ही गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या आता है हमारा, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। इस जवाब को क्या, उसके आंसर को एक्सेप्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ क्यों रंगहीन होता है, और अपने जवाब को कहते नहीं, बच्चे की बातें सुनिए, बच्चे को गलत मत ठहराइए, बच्चे की बात सुनिए और अपना तर्क दीजिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, आप भी जो बोल रहे हो वो भी ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, केवल एक ही जवाब जो कि जल रंगहीन है पर बल देना चाहिए। अपनी ही बात को रट्टा मारो कि हाँ जल रंगहीन है, जल रंगहीन है, वही सच हो जाएगा। बच्चा कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा, बच्चा अगली बार से आपके सामने बोलेगा भी नहीं। शांति से बैठ के आपको जो पढ़ाओगे वो सुन के चला जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे, समझ जाओगे तो तुरंत आपको सही आंसर फ्लैश मारता है कि हाँ यही ऑप्शन सही है, उसको आप लोग टिक कर लीजिए। 29 क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का
सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्नलिखित में से किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड, मानकीकृत आकलन, सांस्कृतिक संदर्भ, प्रतिपादक अध्यापक। इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा अधिगम का सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना से है तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक संदर्भ पर बल देना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि अधिगम लर्निंग हमारा कब प्रभावशाली होगा, कब इफेक्टिव होगा, कब मीनिंगफुल होगा? यदि यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। मतलब देखो, अधिगमकर्ता बाह्य कार्यों से अभिप्रेरित हो तो ये तो बिल्कुल गलत है। अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, ये भी गलत है। जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करे, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यह संदर्भित रूप में हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सीटेट एस्पिरेंट के साथ। मैं हमेशा बोलती हूँ ताकि आपकी भी तैयारी अच्छे से हो। जो सीटेट एस्पिरेंट कर रहे हैं, जो और सीटेट वाले हैं, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को एग्जाम के लिए आप सारे लोग पास हो जाओ। थैंक यू।